पिछले महीने के अंदर में इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर 25,000 करोड़ से भी ज्यादा का इन्फ्लो आया हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले ही महीने फॉरेन इन्वेस्टर्स ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स विड्रॉल किया है इंडियन मार्केट से। अब इसका मतलब यह है कि एक तरफ फॉरेन इन्वेस्टर्स सेलिंग पे सेलिंग किए जा रहे हैं, हर महीने उनकी सेलिंग चल रही है, और दूसरी तरफ जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं ये एग्रेसिवली बाइंग किए जा रहे हैं। हर महीने डीआई की बहुत ज्यादा बाइंग होती है, जितनी एफआईआई सेलिंग करते हैं उससे दोगुना बाइंग कर लेते हैं डीआई एक ही महीने के अंदर में। अब प्रॉब्लम ये है कि जब मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्रैश वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, इस टाइम पे 90% इन्वेस्टर सेम गलती कर रहे होते हैं, वो है पैनिक सेलिंग। देखिए, अगर आपने पिछले कुछ महीनों से या इस महीने के अंदर में पैनिक सेलिंग किया है तो आप इकलौते इन्वेस्टर नहीं है पैनिक सेलिंग करने वाले। आपसे पहले हिस्ट्री के अंदर में करोड़ों इन्वेस्टर्स ने पैनिक सेलिंग किया है जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है। आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप 2008 को देख लीजिए जहां पे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, आप 2020 को देख लीजिए जहां पे कोविड क्रैश हुआ था, और 2024 के एंड से लेके अभी तक आप देख लीजिए लोगों ने खूब सेलिंग किया है। लेकिन जब जब मार्केट क्रैश हुआ है उसके बाद एक मैसिव रैली देखने को मिला है, और ये जो पैनिक सेलिंग कर रहे होते हैं ये उस रैली को पूरी तरीके से मिस कर देते हैं, क्योंकि लोग म्यूचुअल फंड स्टॉप कर देते हैं जब मार्केट नीचे गिरता है। एंड जब मार्केट में रैली स्टार्ट होती है तो वही लोग दोबारा इन्वेस्ट करते हैं, महंगे दाम के अंदर में यूनिट्स को खरीद रहे होते हैं। इस पूरे वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टर क्रैश के टाइम में कौन सी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं कि वो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा गंवाते नहीं है, उल्टा और ज्यादा पैसा बना पाते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो अभी के टाइम में मार्केट करेक्शन हो रहा है इसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी के अंदर में। एंड आखिरी में हम बात करेंगे कि मार्केट क्रैश के टाइम कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरी सबसे कारीगर होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट क्रैश में एक्चुअली होता क्या है। अब देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि जो मार्केट क्रैश होता है ये कोई रेयर इवेंट नहीं होता है, ये मार्केट साइकिल का एक पार्ट होता है। जो मार्केट साइकिल होता है, कभी बुल रन चलता है, कभी बेयर रन चलता है, तो बेयर रन भी मार्केट साइकिल का ही पार्ट होता है। ऐसा नहीं होता है कि मार्केट में केवल बुल रन चल रहा होता है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे 2008 के अंदर में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, इस टाइम पे निफ्टी लगभग 60% तक नीचे गिर गया था, 60%। अभी तो केवल 10-15% ही गिरा हुआ है। वहीं पे 2020 के अंदर में जब कोविड क्रैश हुआ था, इस टाइम पे कुछ ही हफ्तों के अंदर में लगभग 30 से लेके 40% तक निफ्टी गिर गया था। अभी के टाइम में तो बहुत टाइम में निफ्टी धीरे धीरे करके नीचे गिर रहा है। वहीं पे 2022 के अंदर में लगभग 18% तक नीचे गिर गया था निफ्टी ग्लोबल इन्फ्लेशन करेक्शन की वजह से। लेकिन ध्यान रखना है, इन सभी क्रैशेस के अंदर एक चीज कॉमन पाई गई है कि जब भी मार्केट क्रैश हुआ है उसके बाद बहुत तेज रिकवरी देखने को मिला है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो 2020 के अंदर में जब कोविड का क्रैश हुआ था उस टाइम पे निफ्टी लगभग 7,000 पॉइंट को टच कर गया था, लेकिन उसके 3 से लेकर 4 साल के बाद निफ्टी लगभग 20,000 पॉइंट को भी क्रॉस कर गया। इसीलिए जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर होते हैं वो क्रैश को डिस्काउंट सेल के रूप में समझते हैं। आपको वो स्मार्ट इन्वेस्टर में आना ही पड़ेगा, तभी जाके आप लंबे टाइम में पैसा बना पाएंगे, तभी जाके आप बेयर मार्केट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझ पाएंगे। अब बात करते हैं कि क्रैश के टाइम में म्यूचुअल फंड के अंदर कौन सा पावरफुल टूल है जो सबसे ज्यादा काम आता है। अब देखिए, भारत में एसआईपी इन्वेस्टिंग एक मैसिव ट्रेंड बनता जा रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अभी के टाइम में टोटल एसआईपी अकाउंट 7 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब जो मार्केट क्रैश होता है उस टाइम पे एसआईपी आपको सबसे ज्यादा एडवांटेज देके जाती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मान के चलते हैं आप एक म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए, उस म्यूचुअल फंड की एनएबी 100 रुपए चल रही है, लेकिन मार्केट क्रैश होता है और मार्केट क्रैश होने के बाद एनएबी 100 रुपए से गिर के हो जाती है 70 रुपए। तो जहां पे 100 रुपए की एनएबी पे आपको 50 यूनिट मिल रहा था, अब जब मार्केट नीचे गिरा हुआ है तो 70 रुपए की एनएबी पे अब आपको 71 यूनिट मिलने वाला है, यानी कि आपको अब 42% एक्स्ट्रा यूनिट मिलने वाले हैं फ्री के। मतलब मार्केट गिरने की वजह से आपको 42% एक्स्ट्रा यूनिट मिलने वाले हैं उसी दाम के अंदर में। इसी को हम सिंपल भाषा में बोलते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, जो कि आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलता है। इसका मतलब जो अभी के टाइम में मार्केट नीचे गिर रहा है और रेगुलर बेसिस पे नीचे गिर रहा है, इसको आप एक अपॉर्चुनिटी समझिए। अगर आप अभी के टाइम में एसआईपी मिस करते हैं, एसआईपी को क्विट कर देते हैं, तो ध्यान रखना है आने वाले 5 से लेकर 10 साल में शायद ही आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर में जब ये वॉर रुक जाएगा ना तो मार्केट इतने तेजी के साथ ऊपर भागने वाला है, उस टाइम पे जो आपने अभी के टाइम में एक्स्ट्रा यूनिट खरीद के रखा हुआ है ये आपके रिटर्न को और ज्यादा मल्टीप्लाई करने वाला है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि मार्केट क्रैश के अंदर कौन सी म्यूचुअल फंड स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा काम आने वाली है। अब देखिए, जब भी मार्केट क्रैश होता है उस टाइम पे सभी के सभी म्यूचुअल फंड कैटेगरी एक जैसा परफॉर्मेंस नहीं देती है। आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो एक पैटर्न आपको कॉमन दिखेगा, वो दिखेगा कि लार्ज कैप कंपनी सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा कम नीचे गिरते हैं जब मार्केट क्रैश होता है। आप अगर 2020 के अंदर जाएंगे यानी कि कोविड क्रैश के टाइम में, तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स 50 से लेकर 60% तक नीचे गिर गए थे। वहीं पे जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स थे ये केवल 30 से लेकर 35% ही नीचे गिरे थे। इसके पीछे एक सिंपल रीजन है कि इन कंपनीज का बैलेंस शीट और कैश फ्लो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। आप रिलायंस का एग्जांपल ले लीजिए, एचडीएफसी बैंक का ले लीजिए, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं इनका बैलेंस शीट और कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग होता है। तो जब मार्केट नीचे गिरता है ना तो ये दोबारा रिकवर कर जाती हैं और बहुत तेजी के साथ रिकवर करती हैं। तो मार्केट क्रैश के टाइम आपको एक सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, जो कि मैं खुद फॉलो करता हूं, तब मैं आपको बता रहा हूं। अपने पोर्टफोलियो को ऐसा बनाइए कि मार्केट क्रैश में वो सबसे कम नीचे गिरे। जब आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे होते हैं ना तो क्या सोचते हैं, बुल रन में मेरे को बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा या कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला है उसी के अंदर मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा। ये गलती मत करिएगा। पोर्टफोलियो बनाते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा
रखिएगा, माइंड में ये लेके चलिएगा कि जब भी मार्केट क्रैश हो, क्या ये पोर्टफोलियो ज्यादा नीचे गिरेगा या कम नीचे गिरेगा। अगर कम नीचे गिरेगा तो आपका पोर्टफोलियो सबसे बेस्ट है। देखिए, कुछ परसेंट एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को खतरे में डाल देते हैं, तो ध्यान रखना है पोर्टफोलियो बनाते वक्त लार्ज कैप में एक्सपोजर जरूर रखिए। लार्ज कैप ही आपके पोर्टफोलियो को बचा के रखता है। और अगर आप ज्यादा मेहनत इसके ऊपर नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड कैटेगरीज की तरफ जाइए जहां पे फंड मैनेजर्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और इसका सीधा एग्जांपल है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स। यहां पे फंड मैनेजर मार्केट साइकिल के अकॉर्डिंग आपके पैसे को अलग अलग कैप में इन्वेस्ट करता रहता है। अगर फंड मैनेजर को ऐसा लग रहा है कि मार्केट में गिरावट आने वाली है तो कैश में पैसा रख लेगा, और जब मार्केट नीचे गिरेगा तो डिप के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट कर देगा या लार्ज कैप के अंदर एलोकेशन को बढ़ा देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक चीज को और फॉलो करते हैं मार्केट क्रैश के टाइम, वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं अलग अलग एसेट क्लास के अंदर, इक्विटी में, डेट में, गोल्ड में अपने पैसे को डिवाइड कर देते हैं। इसका फायदा ये होता है कि इक्विटी मार्केट अगर नीचे गिरता है तो गोल्ड मार्केट या डेट मार्केट से उनको फायदा होता रहता है। अब देखिए, अगर आप खुद बैठ के रिसर्च नहीं कर सकते हैं कि कौन सा इक्विटी म्यूचुअल फंड ले, कौन सा गोल्ड ले, तो आप सिंपल काम करिए, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को चूज कर लीजिए, जहां पे फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि आपके पैसे को कब इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, कब गोल्ड के अंदर करना है, कब डेट के अंदर करना है। मार्केट क्रैश के टाइम में इक्विटी नीचे गिर सकता है, लेकिन गोल्ड और डेट आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देते रहेंगे। अब इस वीडियो के एंड में मैं आपको बता देता हूं कि मार्केट क्रैश में आपको कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान रखना है। अगर आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं, कहीं भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन चीजों को जरूर ध्यान दीजिएगा जो कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा फॉलो करते हैं। देखिए, जब भी मार्केट क्रैश हो, सबसे पहले तो एसआईपी को बंद नहीं करना है, एसआईपी कंटिन्यू रखना है, और अगर हो सके तो एसआईपी को बढ़ा दीजिए। अगर मार्केट क्रैश हो रहा हो, मार्केट नीचे गिर रहा हो, इस टाइम पे आप एसआईपी के अंदर भी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं तब तक कि मार्केट नीचे गिरना बंद ना हो जाए। दूसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल फंड कैटेगरी को चूज करिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर। कोई भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में आंख बंद करके पैसा मत इन्वेस्ट करिए, पोर्टफोलियो बनाते वक्त टाइम दीजिए। देखिए एक बार कि मार्केट क्रैश के टाइम में क्या ये पोर्टफोलियो कम नीचे गिरेगा या ज्यादा नीचे गिरेगा। अगर आपने सही म्यूचुअल फंड कैटेगरी चूज करके रखा हुआ है पोर्टफोलियो के अंदर, तो मार्केट कितना भी नीचे गिर जाए, आपका पोर्टफोलियो सबसे कम नीचे गिरने वाला है। तीसरा पॉइंट है, डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करके रखिए। देखिए, मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं या आपके पूरे पोर्टफोलियो की बात करूं, डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अलग अलग एसेट क्लास को चूज करिए, गोल्ड के अंदर भी कुछ पैसा इन्वेस्ट करिए, डेट में भी आप कुछ पैसा रख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, एंड इक्विटी में भी कुछ पैसा इन्वेस्ट करिए। इससे फायदा ये होता है कि एक मार्केट में गिरावट होता है तो बाकी मार्केट से आपको रिटर्न मिलता रहता है। एंड आखिरी पॉइंट है, मार्केट क्रैश में पैनिक डिसीजंस को बिल्कुल अवॉइड करिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग में एक सिंपल रूल होता है, आपको मार्केट में टाइम करना पड़ता है, मार्केट को टाइम नहीं करना होता है। और हिस्ट्री ने बार बार प्रूफ किया है कि जिन लोगों ने मार्केट क्रैश के टाइम डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग की है, म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कंटिन्यू रखे हैं, वही लोग लंबे टाइम के अंदर में वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। तो आई होप आपको इस पूरे वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई गलती करता है, अगर कोई एसआईपी को बंद करता है, अगर कोई पैनिक सेलिंग करता है, तो पैसा नहीं बना पाएगा। आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट से, इक्विटी मार्केट से आपको दूर रहना चाहिए। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए रेगुलर बेसिस पे आती रहती हैं। एंड कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये बताइए कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती है जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।